हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग में। क्या नाम है इस जगह का? इसका नाम है मांगो मंडी। मांगो मंडी पुश्तो में मांगो मंडी कहते हैं, तो उर्दू जुबान देकर मांगो मंडी भी कह सकते हैं। पीछे से ऊपर से आ रहे हैं कुदरती किस्में, यहाँ पे कुदरती अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान है। पुश्तो मंडी वना कहते हैं इसको, उर्दू के दरख्त को कहते हैं वना, मंडी वना, मंडी वना। देहाती लोग हैं हम, हमारे ये अपने पहाड़ हैं, हुकूमत की नहीं, हमारी अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी। पहले यहाँ पर अंग्रेज होता था, तो ये स्टेप बाई स्टेप हमारी जो बिरादरी चलती आ रही है। ये पहाड़ जो है ये हुकूमत की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। पहले यहाँ पर आर्मी थी, तो आर्मी को हमने कहा कि हमारी बेपर्दगी होती है, आर्मी को वापस ले जाए। बल्ला उनका भी, वो भी मुसलमान थे, पर्दे की वो भी पाबंद थे। आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने हटा दी, लाख लाख शुक्र है। तो पहाड़ जो है ये आप पत्थरों की बात कर रहे हैं ना, पत्थर जो होते हैं हम इसके अंदर ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं, सुराख करके फिर इसके अंदर सूतर फेंक देते हैं, सूतर है नाले जैसा, रस्सी जैसे ले लें आप, रस्सी हम फेंक देते हैं, ऊपर से हम बारूद लगा देते हैं, ठोक ठोक के लकड़ के साथ ना के बारूद अंदर तक पूरा बैग जाता है। हम नीचे उतर आते हैं, आप देखें सड़क के ऊपर पहाड़, नीचे उतरते हैं, फिर नीचे हम सूतर को तीली लगा देते हैं, वो तीली आस्ता आस्ता ऊपर जाती है, ऊपर जाके ना सूतर वहाँ पर पहुँच जाए, उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है, छोटे छोटे फिर हम ये दीवारें बनाते हैं। आधा लगा है ना, ये तो आधा लगे, कंप्लीट चढ़ेगा ना। हाँ ये दीवार बन, अब देखो ना यहाँ पर एक सड़क है ना, इसके नीचे फिर दूसरी है, इसके ऊपर फिर दूसरी है, ऊपर जाए जैसे अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की जात भी बड़ी है। ऊपर जाएंगे, ऊपर पहाड़, ऊपर पहाड़, ऊपर पहाड़, तो आप खुद सोचेंगे, आप दिमाग, आपकी सोच समझ खत्म हो जाएगी। और सामने ये अफगानिस्तान की बोल रही है, हमने बाजवार एजेंसी है, जो ऊपर आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं बादलों जैसे, ये बादल नहीं है, ये पहाड़ है ना, इसको ये खुरमानी है, पिछले साल की, अभी इतनी हुई ना। देख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मफहूम है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो दरख्तों से पत्ते झड़ने लगते हैं। अब इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो इसी तरह अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी ऐसे झाड़ देते हैं। सर्दी के मौसम में आपको लिखे पड़े लोग हैं कि दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। तो फिर अभी ये बाहर का महीना आने वाला है, 2 माह के बाद इंशाल्लाह बकरा ईद के बाद पाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जन्नत दिखलाई देगी। कैसी आई, यहाँ पर बाजरी कैसी आती है, यहाँ पर सरिया कैसे आता है, इसे कहते हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। बेटा ऐसा वक्त आएगा, यहाँ पहाड़ों से, काले पहाड़ों से अल्लाह का दीन उठेगा। देखो हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह आलम है, कारी है, हाफिज है, अल्लाह का दीन है। ये अल्लाह की कुदरत देखो, यहाँ पर पत्थर है, मिट्टी नहीं है। पत्थरों में से अल्लाह पाक हमें खुरमानी भी दे रहा है, अल बुखारा भी दे रहा है, लोकार्ड भी दे रहा है, तरबूज भी दे रहा है, काजू भी दे रहा है, पिस्ता भी दे रहा है, चलगोजा भी दे रहे लिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम नीचे अगर दरख्त को छोड़ देंगे तो नीचे दरख्त ऊपर नहीं जाएगा। हाँ हम नीचे इसको काटेंगे, ये ऊपर जाएगा ऊपर। अब देखो अल्लाह की कुदरत देखो ना, वो सामने आपको नजर आ रहा है, वो सफेद पट्टी, वो बर्फ पड़ी। जो ये वाला एरिया है पहाड़ का, वो लग रहा है जैसे वहाँ पर रात हुई है। अब यहाँ पर आप धूप में खड़े हैं, सब्ज नजर आ रहा है आपको मगरिब नजर आ रही है, वफर नजर आ रही है, मेरा अल्लाह करने वाला है। देखो ऊपर देखो सूरज की तरफ ना, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह मेरे की अल्लाह की शान है, अल्लाह का निज़ाम है। इससे अमाल होंगे आपका अमल होगा, जैसे आपकी नीयत होगी। फैसले अल्लाह पाक नीयतों पर करते हैं। गरीब वो है दुनिया के लिहाज से जिसके पास कलमा नहीं है, कलमा हमारे पास है। मुराद ये कि हम कमजोर हैं, ताकत वाली जात वो अल्लाह है। आप कहते हैं ना सुर पट्टी, हम पुश्तो में कहते हैं, आप कहते हैं लाल पट्टी। लाल पट्टी उर्दू में आती है, लाल पट्टी पुश्तो में आती है सुर पट्टी। नीचे से निकल रही है, नीचे से 7वीं जमीन से निकल रही है, पत्थर में से आपने कभी देखा है पौधा निकलना? ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह पाक का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा के लीजिए अल्लाह की कुदरत। ये पहाड़ है, यहाँ पर ना आपको कुछ फैक्ट्री नजर आ रही है, ना कोई दुकान नजर आ रही है, घर है, मसाजिद है, ये पहाड़ है। हमने सुराख किया था मशीन के साथ, ड्रिल मशीन के साथ हमने सुराख किया था। इसके अंदर हमने फिर बारूद भर देते हैं, यहाँ से हम तीली लगाते हैं, सुराख वो पे है बड़ा वैसा। जब वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो धमाका होता है, फटक पत्थर खुद अब ये फटा हुआ है, इन्हीं पत्थरों से हमने वो दीवार लगा। ये पत्थर नहीं है, ये वो बेटा ये देखो, ये अल्लाह की शान है। ये असल मिट्टी है, जैसे आपकी मिट्टी नहीं, साईवाल, टिटावतनी, फैसलाबाद, पेशावर, वो मिट्टी, और ये मिट्टी दूसरी है। क्या गैस नहीं है? ना गैस नहीं। अच्छा ये मेजर मसला है कि ये कोई मसला नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं हमारे लिए। पहाड़ों के ऊपर उन्होंने कितनी मेहनत की है, बिजली के खंभे लगवा दी, टावर लगा दिया, मोबाइल जो है, टेलीनार है, जैस है, यू है, सब चल रहे हैं। अब ये बाहर का महीना आएगा, वहाँ पर वो पौधे अल्लाह पाक ऐसा एक निज़ाम बना देता है कि लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, गैर मुमालिक आते हैं, गैर आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, दूसरे मुल्क अंग्रेज भी आते हैं। बच्चों की यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 तक पढ़ाते हैं, 5 तक, लड़की हो के लड़का हो। उसके बाद हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, कुरान नाज़रा पढ़ाते हैं, तो हिफ्ज़ करवाते हैं, ऊपर किताबें पढ़ाते हैं। फिर 8 साल के लिए हम उसको उलमा के लिए, उलमा के दर्स के लिए हम उसको मदरसे में दाखिल करते हैं। तो ये पानी की रवानगी के लिए जी 3 days later। तो अभी हम मौजूद है शाहज़ई में, जगह का नाम है रंगई शाहज़ई। इंजीर, अखरोट, बादाम काश्त करते हैं। हाँ बेटी शगै इसको कहते हैं। 2 दिन हो गए, ये सफर ज्यादा है ना, पहाड़ी इलाका है। ऊपर देख लें आप, जरा वीडियो चलाएं यहाँ पर बताएं। हाँ जी हाँ जी, है तो पहाड़ी इलाका है सारा, रहाइश है लोगों की। हाँ ठीक है।
ये जितनी जगह देखी है ये जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हाँ जी हाँ जी हाँ। और ये तय बताया इन्होंने लगाई हुई है, ये गंदम लगी हुई है। जी हाँ जी, गंदम लगी है, अल्लाह का निज़ाम है। नीचे बादाम लगा हुआ है, अलूचा लगा हुआ है, खुरमानी लगी हुई है और चलगोजा है यहाँ पे। चलगोजा भी हाँ है। चलगोजा भी है। अल्लाह की नियामत है हमारे पास। हमारे जो बुजुर्ग हैं बाउम्र है, उनकी आंखें नहीं खराब होती क्योंकि सब्जे के साथ आंखें ना अल्लाह पाक की कुदरत एक शान है। सब्ज के अंदर, सब्ज घास के अंदर अल्लाह पाक ने ताकत रखी है। जो आप कहते हैं, आप अंजीर कहते हैं, आप हम इंजर कहते हैं। इंजर का दरख्त है और ऐसा लग रहा है ये सारा बाग है। और ये जो घर है इस तरफ, ये तो इनकी हालत ठीक नहीं है, फारग हो चुके हैं ये, अभी इस्तेमाल में नहीं है। नहीं ये फारग है। बड़ा खिजूर ये खोलो वर्षू। हाँ कोट ला रहा वर्षू, समझ आइए आपको। हाँ ठीक है। और ये किसी अलग ही इन्होंने बनाया हुआ है, लकड़ी से बना देखते ये जो है ना, ये तो खेती बाड़ी हमारी छोटी सी करते हैं। हमारे घर में सब्जी मब्जी बाजार तो हमसे बहुत दूर है ना, क्या है तो ये प्याज है, मेथी है, ठीक है, टमाटर है, सलाद का सामान है ये। और ये बालन है, ये लकड़ा, ये श्याम आग मग जलाती है। आग ठीक हो गया। और ये घर टूटा हुआ है, जंजला है। ये कमरे आगे देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह के यहाँ पे मतलब घर होते हैं। हाँ ये देखो, ये भी हमने किराया है, इसको बनाना है। हम देसी लोग हैं सादे। अल्लाह ने हमें पत्थर दिया हुआ है, मिट्टी जमीन से दी है अल्लाह ने, लकड़ भी अल्लाह ने दरख्त दिए हैं, दरख्तों से हम तीर मीर बना लेते हैं, कमरा बनाएंगे। फिर ये जब बनेगा ना बहुत अच्छा लगेगा। ईंटें हमारी नहीं लगती, हमारा ये पहाड़ है, पहाड़ को हम तोड़ते हैं, हम दीवारें बनाते हैं। पहाड़ को तोड़ अभी क्या गिर गया, मुकम्मल नहीं हुआ? अरे हमने खुद गिराया हुआ है, इसको दीवारें ऊंची करनी है। दरवाजा भी खराब है, तो सब चेंज करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। स्तानुम सदे मुस्तफा ठीक है? ठीक है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग में। क्या नाम है इस जगह का? इसका नाम है मांगो मंडी। मांगो मंडी पुश्तो में मांगो मंडी कहते हैं, तो उर्दू जुबान देकर मांगो मंडी भी कह सकते हैं। पीछे से ऊपर से आ रहे हैं, कुदरती किस्में यहाँ पे, कुदरती अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान है। पुश्तो मंडी वना कहते हैं इसको, उर्दू के दरख्त को कहते हैं वना। मंडी वना जाती लोग हैं हम, हमारे ये अपने पहाड़ हैं, हुकूमत के नहीं, हमारी अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी। पहले यहाँ पर अंग्रेज होता था, तो ये स्टेप बाई स्टेप हमारी जो बिरादरी चलती आ रही है। ये पहाड़ जो है ये हुकूमत की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। पहले यहाँ पर आर्मी थी, तो आर्मी को हमने कहा कि हमारी बेपर्दगी होती है, आर्मी को वापस ले जाए। बल्ला उनका भी, वो भी मुसलमान थे, पर्दे की वो भी पाबंद थे। आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने हटा दी, लाख लाख शुक्र है। तो पहाड़ जो है ये, आप पत्थरों की बात कर रहे हैं ना, पत्थर जो होते हैं हम इसके अंदर ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं, सुराख करके फिर इसके अंदर सूतर फेंक देते हैं, सूतर है नाड़े जैसा, रस्सी जैसे ले लें आप, रस्सी हम फेंक देते हैं, ऊपर से हम बारूद लगा देते हैं, ठोक ठोक के लकड़ के साथ ना के बारूद अंदर का पूरा बैग जाता है। हम नीचे उतर आते हैं, आप देखें सड़क के ऊपर पहाड़, नीचे उतरते हैं, फिर नीचे हम सूतर को तीली लगा देते हैं, तीली आस्ता आस्ता ऊपर जाती है, ऊपर जाके ना सूतर वहाँ पर पहुंच जाए, उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है, छोटे छोटे फिर हम ये दीवारें बनाते हैं। आधा लगा ना, ये तो आधा लगे, कंप्लीट चढ़ेगा ना। हाँ ये दीवार बन, अब देखो ना यहाँ पर एक सड़क है ना, इसके नीचे फिर दूसरी है, इसके ऊपर फिर दूसरी है, ऊपर जाए जैसे अल्लाह की जात भी बड़ी। ऊपर जाएंगे, ऊपर पहाड़, ऊपर पहाड़, तो आप खुद सोचेंगे, आप दिमाग, आपकी सोच समझ खत्म हो जाएगी। और सामने ये अफगानिस्तान की बोल रही है, हमने बाजवान एजेंसी है, जो ऊपर आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, बादलों जैसे, ये बादल नहीं है, ये पहाड़ है ना, इसको ये खुरमानी है, पिछले साल की, अभी इतनी हुई ना, देख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मफहूम है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो दरख्तों से पत्ते झड़ने लगते हैं। अब इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो इसी तरह अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी ऐसे झाड़ देते हैं। सर्दी के मौसम में आप लिखे पड़े लोग हैं कि दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। तो फिर अभी ये बाहर का महीना आने वाला है, 2 माह के बाद इंशाल्लाह बकरा ईद के बाद आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जन्नत दिखलाई देगी। कैसी आई यहाँ पर, बाजरी कैसी आती है यहाँ पर, सरिया कैसे आता है, इसे कहते हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐसा वक्त आएगा, यहाँ पहाड़ों से, काले पहाड़ों से अल्लाह का दीन उठेगा। देखो हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह आलम है, कारी है, हाफिज है, अल्लाह का दीन है। ये अल्लाह की कुदरत देखो, यहाँ पर पत्थर है, मिट्टी नहीं है। पत्थरों में से अल्लाह पाक हमें खुरमानी भी दे रहा है, अल बुखारा भी दे रहा है, लोकार्ड भी दे रहा है, तरबूज भी दे रहा है, काजू भी दे रहा है, पिस्ता भी दे रहा है, चलगोजा भी दे रहे लिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम नीचे अगर दरख्त को छोड़ देंगे तो नीचे दरख्त ऊपर नहीं जाएगा। हाँ हम नीचे इसको काटेंगे, ये ऊपर जाएगा ऊपर। अब देखो अल्लाह की कुदरत, देखो ना वो सामने आपको नजर आ रहा है, वो सफेद पट्टी, वो बर्फ पड़ी। जो ये वाला एरिया पहाड़ का, वो लग रहा है जैसे वहाँ पर रात हुई है। अब यहाँ पर आप धूप में खड़े हैं, सब्ज नजर आ रहा है आपको मगरिब नजर आ रही है, वफर नजर आ रही है, मेरा अल्लाह करने वाला है। देखो ऊपर देखो सूरज की तरफ, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह मेरे की अल्लाह की शान है, अल्लाह का निज़ाम है। इससे अमाल होंगे, आपका अमल होगा, जैसे आपकी नीयत होगी, फैसले अल्लाह पाक नीयतों पर करते हैं। गरीब वो है
दुनिया के लिहाज से जिसके पास कलमा नहीं है, कलमा हमारे पास है। मुराद ये कि हम कमजोर हैं, ताकत वाली जात वो अल्लाह है। आप कहते हैं ना सुर पट्टी, हम पुश्तो में कहते हैं, आप कहते हैं लाल पट्टी। लाल पट्टी उर्दू में आती है, लाल पट्टी पुश्तो में आती है सुर पट्टी। नीचे से निकल रही है, नीचे से सातवीं जमीन से निकल रही है, पत्थर में से आपने कभी देखा है पौधा निकलना? तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह पाक का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगा के लीजिए अल्लाह की कुदरत। ये पहाड़ है, यहाँ पर ना आपको कुछ फैक्ट्री नजर आ रही है, ना कोई दुकान नजर आ रही है, घर है, मसाजिद है, ये पहाड़ है। हमने सुराख किया था मशीन के साथ, टायर मशीन के साथ हमने सुराख किया था। इसके अंदर हमने फिर बारूद भर देते हैं, यहाँ से हम तीली लगाते हैं, सुराख वो पे है बड़ा वैसा। जब वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो धमाका होता है, फट पत्थर खुद अब ये फटा हुआ है, अब इन्हीं पत्थरों से हमने वो दीवार लगा। ये पत्थर नहीं है, ये वो बेटा ये देखो, ये अल्लाह की शान है। ये असल मिट्टी है, जैसे आपकी मिट्टी नहीं होती, साईवाल, टिटावतनी, फैसलाबाद, पेशावर, वो मिट्टी और ये मिट्टी दूसरी है। क्या गैस नहीं है? ना गैस नहीं। अच्छा, ये मेजर मसला है कि ये कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं हमारे लिए। पहाड़ों के ऊपर उन्होंने कितनी मेहनत की है, बिजली के खंभे लगवा दिए, टावर लगा दिया, मोबाइल जो है, टेलीनार है, जैस है, यू है, सब चल रहे हैं। अब ये बाहर का महीना आएगा, वहाँ पर वो पौधे अल्लाह पाक ऐसा एक निजाम बना देता है कि लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, गैर मुमालिक आते हैं, गैर आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, दूसरे मुल्क अंग्रेज भी आते हैं। बच्चों की यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 तक पढ़ाते हैं, 5 तक, लड़की हो के लड़का हो। उसके बाद हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, कुरान नाज़रा पढ़ाते हैं, तो हिफ्ज़ करवाते हैं, ऊपर किताबें पढ़ाते हैं। फिर 8 साल के लिए हम उसको उलमा के लिए, उलमा के दर्स के लिए हम उसको मदरसे में दाखिल करते हैं। तो ये पानी की रवानगी के लिए जी 3 days later। तो अभी हम मौजूद है शाहज़ई में, जगह का नाम है रंगई शाहज़ई। इंजीर, अखरोट, बादाम काश्त करते हैं। हाँ बेटी शगै इसको कहते हैं। 2 दिन हो गए, ये सफर ज्यादा है ना, पहाड़ी इलाका है। ऊपर देख लें आप, जरा वीडियो चलाएं यहाँ पर, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, है तो पहाड़ी इलाका है सारा, रहाइश है लोगों की। हाँ ठीक है। ये जितनी जगह देखिए, ये जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये तय बता इन्होंने लगाई हुई है, ये गंदम लगी हुई है जी। हाँ जी, गंदम लगी है, अल्लाह का निज़ाम में। नीचे बादाम लगा हुआ है, अलूचा लगा हुआ है, खुरमानी लगी हुई है और चरगोजा है यहाँ पे। चरगोजा भी? हाँ, चरगोजा भी है। अल्लाह की नियामत है हमारे पास। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बाउम्र हैं, उनकी आंखें नहीं खराब होती, क्योंकि सब्जे के साथ आंखें ना अल्लाह पाक की कुदरत एक शान है। सब्ज के अंदर, सब्ज घास के अंदर अल्लाह पाक ने ताकत रखी है। जो आप कहते हैं, आप अंजीर कहते हैं, आप, हम इंजर कहते हैं, इंजर का दरख्त है। और ऐसा लग रहा है ये सारा बाग है। और ये जो घर है इस तरफ, ये तो इनकी हालत ठीक नहीं है, फारग हो चुके हैं ये, अभी इस्तेमाल में नहीं है। नहीं, ये फारग है। बड़ा खिजूर ये खोलो वर्षू, हाँ कोट ला रहा वर्षू, समझ आइए आपको। हाँ ठीक है। और ये किसी अलग इन्होंने बनाया हुआ है, लकड़ी से बना देते। ये जो है ना, ये तो खेती बाड़ी हमारी छोटी सी करते हैं। हमारे घर में सब्जी मब्जी बाजार तो हमसे बहुत दूर है ना, क्या है। तो ये प्याज है, मेथी है, ठीक है, टमाटर है, सलाद का सामान है ये। और ये बालन है, ये लकड़ा है, ये श्याम आग मग जलाती है। आग ठीक हो गया। और ये घर टूटा हुआ है, जंजला है। ये कमरे आगे देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह के यहाँ पे बर्तन घर होते हैं। हाँ जी, ये देखो, ये भी हमने किराया है, इसको बनाना है। हम देसी लोग हैं सादे। अल्लाह ने हमें पत्थर दिया हुआ है, मिट्टी जमीन से दी है अल्लाह ने, लकड़ भी अल्लाह ने दरख्त दिए हैं, दरख्तों से हम तीर मीर बना लेते हैं, कमरा बनाएंगे। फिर ये जब बनेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। ईंटें हमारी नहीं लगती, हमारा ये पहाड़ है, पहाड़ को हम तोड़ते हैं, हम दीवारें बनाते हैं। पहाड़ का तोड़ अभी क्या गिर गया, मुकम्मल नहीं हुआ? अरे हमने खुद गिराया हुआ है, इसको दीवारें ऊंची करनी है। दरवाजा भी खराब है, तो सब चेंज करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। स्तानुम सदे मुस्तफ़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। शिशे दे, खजूर है, पसो दे, वो सवा दे, हाँ संगे खैर दे। हाँ, तो जो है ना, थोड़े थोड़े लफ्ज़ हमने सीखनी है पश्तो के। चश्मे का पानी है, ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, वो ऊपर से पानी ऐसे गिरता 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 नीचे गिर रहा है। लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बतलाई थी, अल्लाह पाक ने उसकी वही के ज़रिए से मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी कि ये दुआ पर हम ये दुआएं पढ़ते हैं, ये पानी का कुछ असर नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे गर्म। आपने देख लिया पानी, अभी आपने आपके सामने मैंने यूज़ किया पानी, आप देख लें। सुभान अल्लाह, ये पानी है, पी के तो आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये अगर देखा जाए तो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी है। और अगर इसके अंदर 2 मिनट से ज़्यादा खड़े होते तो पता लगे पाँव जम जाए, खून जम जाए पाँव के अंदर। ये जो श्रृंगार के इलाके में है, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो ये देखें आप, सुबह सुबह कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये पहले एक पहाड़ था, तो पहाड़ को तराश के वो देख रहे हैं वहाँ तक जो एक सड़क बनी हुई है पक्की, उसके बाद कच्ची सड़क है। बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है,
तो चादर के ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है। तो इस टाइम जराबे जरूबे तो नहीं पहली हुई, लेकिन वो ठंड है, बर्फ़। मौसम सर्द हो गया तो बर्फ होगी। अभी मौसम सर्द है, मौसम सर्द है ना, ठंडक है तो बर्फ़ होगी। तो यहाँ पे ना ये पत्थर पहाड़ तराश के ना, तो आता तो खौफ है वैसे। सिर्फ एक बार बर्फ हो गई है। हाँ। और वो उड़ गई है। अब बारिश होगी और बर्फ भी हो गई है। बारिश भी है और बर्फ भी है। और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये भी सूखे पड़े हुए हैं। ये इलाका बहुत सर्द है। सर्द तो है। सरमा में यहाँ आना मतलब मौत के मुंह में जाना है। यहाँ तक बर्फ हुई है, यहाँ तक है। हाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन नीचे से लेके ऊपर तक ना बर्फ होती है। इस महीने में अल्लाह की रहमत गुजरे हुए साल में 22 इंच बर्फ हुए थे। ऊपर जो शिमला है ना, ऊपर जो लोग सैर के लिए आते हैं वहाँ पर बहुत से केले होती है। हाँ। मेवे लगाए हुए हैं लोगों ने, तो वहाँ पर बहुत सारा बर्फ होता है। अच्छा। नीचे तो वो सर्दी थोड़ी कम है, इसलिए बर्फ ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा होती है। अभी इसके ऊपर भी है। ऊपर जंगल है। ऊपर जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। ऊपर जंगल है जी, बहुत बड़ा जंगल है ऊपर। कितने हाँ मत अच्छा। अभी धूप है इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। जुम्मे की नमाज के बाद हम निकलेंगे ना। हाँ इंशाल्लाह पूरा इलाका साफ नजर आएगा। जुम्मे की नमाज के बाद थोड़ी थोड़ी धूप हो जाएगी, ये धूप थोड़ी सी खत्म होगी। जाएंगे वहाँ पर तुम देखोगे। हाँ ऊपर देखोगे। हाँ शिंगाई के ऊपर बर्फ गिरी हुई है, तो ऊपर हम जुम्मे की नमाज के बाद जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे बर्फ वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अभी ये भाई बता रहे हैं कि हम बहुत ही नीचे हैं, अभी ऊपर जाएंगे और ऊंचाई है, इसके ऊपर और ठंड है। तो अभी बर्फ का ये आलम है, तो ऊपर जाके क्या हालत होगी। इस वक्त में मोटरसाइकिल चलाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। हाँ क्योंकि ये रोड आप देखो, ये तो बहुत ज्यादा जो है ना वो खराब हुआ है। यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाना मतलब ये साथ ही खाई है, खाई में गिरने वाली बात है। हमारा जो ये इलाका है ये सिर्फ हमारा, ये इसमें तकरीबन 100 गांव है। ये आपका रिश्तेदार है? सब रिश्तेदार है? हाँ सब के कोई बाकी सब रिश्तेदार एक ही जगह पे रहता है यहाँ पे? ये हम सब लोग एक साथ रहते हैं। तुम दूसरी गांव पहुँचोगे ना तो वहाँ पर भी 40-50 गांव होगी। नम 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 सफीर रहमान नम अफशान नम मेहरान संगे नम संगे नम जवाद संगे नम। सोच रहे होंगे यहाँ पे गाड़ी कैसे आई है। एक वो ऊपर होटल मौजूद है, एक वो ऊपर होटल मौजूद है। जो यहाँ पे सियाह गाँव है, जिन्होंने सैर करनी होती है वो इधर आ सकते हैं। तो इधर आके वो जो है ना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ए संगे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है? ठीक है। और सब खैरियत है? क्या नाम? नम वकार। हमारे दोस्त का छोटा भाई है वकार। इतना ऊपर है, गाड़ी कैसे आया यहाँ पे? ये गाड़ी कैसे आ गई इतना ऊपर? ये चल के चमल के थोड़ा सा रास्ता होता है, उस रास्ते में से ही गाड़ी को ऊपर ले आते हैं। ये जो इलाका है ना, ये देखें, ये बैक पे ये इलाका है, इसका पे कैसा व्यू आ रहा है। ये नीचे और ये इस तरफ है, मगरिब वाली तरफ है। ये मगरिब का इलाका है। वो पीछे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे वो खेल रहे हैं। संगे नम ए संगे नम यासिर संगे नम बिलाल सलाम अलैकुम नम संगे सलाम अलैकुम नम सफीर रहमान ए संगे सलाम अलैकुम नम दिशाद ए दलतराशा आराम से ए संगे सलाम अलैकुम। कैसा है? ठीक है? नम ज़ैफा ए दलतराशा आराम से आओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। संगे ए संगे नम जिशान सलाम अलैकुम संगे नम हसनैन कि ये क्या है? ये क्या है? साइकिल चलाओ इसको। ये क्या है? ये तुम चलाओ। क्या है ये क्या है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
नम नम हैं नोमान संगे अस्सलाम वालेकुम संगे खैर नम 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 इब्रार इब्रार अस्सलाम वालेकुम नम नम अदनान अदनान अस्सलाम वालेकुम संगे नम नम बासित बासित 3:28 a.m. नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं वआतिज़ल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वाह रे अल्लाह वाह या अल्लाह वाह क्या बात है लो बाबा जी पैर फिसलिया ते तां ही जाना थल्ले ही जाना ओहो One eternity later. ओह वाह या अल्लाह वाह लो बाबा जी नज़ारे लो ठीक है तो भी अल्लाह का बहुत लाख शुक्र है। बस इधर यही बर्फबारी होती है इस मौसम में, इसको रास्ता दे दो जरा। ठीक है यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं जिस तरह ये गाड़ी गई है हाँ लोग आते हैं बहुत, पंजाब से बहुत दूर से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, कराची से आते हैं, पेशावर से आते हैं। यहाँ पर लिफ्ट चला देते हैं, लिफ्ट चला देते हाँ हैं लिफ्ट चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक लोग है। बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक हो गया यहाँ पर होटल भी हमने बनाया हुआ है अपना, हमारी बिरादरी है ना, मतलब बिरादरी हमारी। अच्छा अच्छा हाँ जी। इधर आओ भाई कैसे हो अस्सलाम वालेकुम कैसे हो ठीक हो लड़का साजर लाना। तो ये देखे जी ये इलाके का बच्चा है तो ये घर है आपका जी हाँ जी हमारा घर है ये। अच्छा, अच्छा। ये हमारी घर की छत पे आके देख लें। घर की छत है जी घर की छत के ऊपर भी इतनी बर्फ है क्योंकि बच्चा खेल रहा है बर्फ के ऊपर। अच्छा इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है हाँ जी। ठंडी ठंडी है कोई मसला नहीं है। ओहो। ये बर्फ ये लो, बर्फ है ये लो बर्फ, ये बर्फ है ओहो बहुत ठंडी है छोटे छोटे बहुत ठंड है कोई मसला नहीं है। तो इतनी ठंड नहीं वो है, गाड़ी एक टूरिस्ट की गाड़ी है वो गुजर रही है यहाँ इतनी से ठंड नहीं है जितनी आप कहते हैं, इतना ठंडा नहीं आ रही है। वो ठंड आगे है मेरे पास यख है यख दे ज्यादा और देख रहे हैं यहाँ पे ओहो अच्छा भाई साहब ये जो बर्फ है अभी यहाँ पे ज्यादा है कि अभी कम है नहीं ज्यादा है बेटा, इसे अब ये आस्ता आस्ता कम होती रहेगी ना। इससे अगला इलाका है बेटा नीचे दीर आता है, फिर धीर है हाँ जी, और दीर से आगे फिर आता है मलाकंड। धीर के बाद मलाकंड। अच्छा उधर स्वाद- क्या ठंड की क्या सूरत हाल है वहाँ उधर भी इतना नहीं है जितना यहाँ पे है। ठीक हो गया उधर जितना कम नीचे जाओगे उतना कम होता रहेगा। उधर कम बर्फ है हाँ हाँ जितना आप नीचे जाएंगे ना जी जी उतना कम होता जाएगा। जितना हम नीचे जाएंगे उतना कम हो हाँ, जाएगा एक मिनट ऐसा भी है मैं देख लो ये देखे जी यहाँ पे ये नीचे है अभी। अच्छा ऐसा भी ये दरख्तों के ऊपर भी पत्ते फूल पौधे नहीं है नहीं है बेटा, ये मौसम इस किस्म का है ना। हाँ ठीक सर्दी है के मौसम में पत्ते जड़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा आई साहब हमें बता रहे थे ऑफ कैमरे में कि यहाँ पे अभी जो है ना वो दरख्तों के ऊपर पत्ते नहीं है। ठीक है 2 महीने बाद बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाएगी क्योंकि मौसम जो है वो फिर दूसरा आ जाएगा पौधों के ऊपर। ये अभी 1 दिन 2 दिन में आप देखेंगे हमने यहाँ कणक लगाई हुई है। ठीक है। पहाड़ों के स्टेप बाय स्टेप, ये जो आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं, हाँ जी हाँ जी ये स्टेप बाय स्टेप हमें नजर आ रहा जो है है ना हमारी कणक लगी हुई है। कनक झील का भी अभी वक्त नहीं आया ना, हाँ जी, तो हाँ जी। गर्मी में मौसम में होती है, लगी है लगे ऊपर हुए बर्फ पड़ी हुई नजर नहीं आती आपको। हाँ ऊपर लगे हुए हैं कच्ची बर्फ है, पड़ी हुई है कच्चा है। अभी वो उसके ऊपर वो फूल और पत्ते भी नहीं आए वो जो दरख्त है ना उनके ऊपर क्योंकि वो अभी मौसम नहीं है। फिर वो आराम से दरख्त अपनी जान पकड़ेगा फिर उसके ऊपर फल वगैरह लगेंगे। ये अभी रास्ते से हट के हम चल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब वो पानी का चश्मा आ रहा है यहाँ से हाँ ये नीचे पानी है बेटा। ये कहाँ से आ रहा है ऊपर से तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा यहाँ से अंदर से होके गुजर हाँ है ये काफी बुलंदी से आ रहा है। हाँ यहाँ से आ रहा है ये चश्मा जो है ना। ये देखो ये हाँ जी, आप मेरे भी आ जाओ दलतराशा आ जाओ भाई। अच्छा यहाँ से ना ये पानी का ये चश्मा यहाँ से आ रहा है यहाँ से गुजरता हुआ वहाँ पे जाके गिर रहा है। उस तरफ हमने देखा मसूरात जो है वो घड़े वगैरह लेके आती हैं और पानी भरती है ऐसे ही भाई साहब। जी हाँ जी हाँ जी। ये साफ पानी है पीने वाला पानी है ये देखिए और यही असल पानी है ऐसे ही ये भाई देखो साहब। यहाँ ये देखो ये तो सही पानी है ना बेटा। देखो पानी देखो ये पानी देखो
ये बिल्कुल ताज़ा पानी हाँ। है, साफ और शफाफ पानी। ओहो, ये समझ लें आपने 2 मिनट इस पानी में खड़े होना है तो समझ लें आपको पाँव जम जाने ये हैं। देखो, ठीक है ऐसा ठीक ये है। आंखों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाँ जी ठीक हो गया, ठीक आंखें है। नहीं होती आंखें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आंखें में जब आप धोएंगे ना इससे मुँह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखो ये आंखों के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। ठीक है, आंखों नज़र के लिए। ठीक हो गया। ये देखो ये पानी ऊपर से आ रहा है अल्लाह के एहसान से। हाँ जी हाँ जी, ये इस तरफ से आ रहा था, ठीक हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ ने हर चीज़ को ढक लिया हुआ है, हर चीज़ को समेट लिया हुआ है बर्फ़ ने। बहुत ही खूबसूरत मंजर। अच्छा इस सब अभी इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही, नहीं अब चलिए, ये क्या बात है? जब यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती तो ज़्यादा ठंड महसूस होती है, अभी बर्फ़ है तो इतनी ठंड नहीं है। भाई आपकी बर्फ पड़ी हुई है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस के हाथ में वाली। और जब यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती तो ज़्यादा ठंड महसूस होती हाँ है। हाँ हाँ, यहाँ पे इसमें क्या बात है कि बेटा ये अल्लाह की निज़ाम, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान है। अच्छा अच्छा, अब देखो ना, अभी आपको पत्ते नजर नहीं आ रहे, हाँ जी पत्ते नज़र नहीं आ पत्ता रहे, आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहे नबी पत्ते। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सर्दी के मौसम में दस्तों से पत्ते कैसे गिरते हैं। हाँ जी हाँ जी, इसी तरह इंसान जब अल्लाह पाक के हकामात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी गुजारता सल्लल्लाहु अलैहि है, वसल्लम। अल्लाह पाक उसको गुनाह इसी तरह गाड़ देता है, इसी खत्म तरह कर में देता है। ठीक है ठीक हाँ। है। चले आज इस तरफ चलते। पानी खाया, ये बंद, ये लो। आप ऊपर से चले जाए सड़क से। ठीक है, बर्फ नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा ठंड होती है। ये देखो देख, हाँ जी हाँ जी, ये अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत देखो। हाँ ये जी। बर्फ दो- सारी बर्फ पड़ी है देख, ठीक है ठीक, तो ठंड बहुत कोई है। मसला नहीं है देख। आ जाओ दल तराशा। आ जाओ फिर आ जाओ। अच्छा एक और ख़ास बात ये है कि जब यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है। अभी नीचे जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनी तो फिर भी जो है ना ठंड इतनी नहीं लग रही। यही अगर बर्फ़ ना गिरी होती, मौसम दूसरा धुंध वाला होता तो ठंड ज़्यादा लग रही थी। और कैसा है? ठीक है। हे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है संगे? अस्सलाम वालेकुम। नम नम नम, क्या नाम है? नम। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? नम नम नम। हमजला अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? जकिया नम नम। जकिया अस्सलाम वालेकुम। संगे या मेहरान कैसा है? ठीक है। ये हमारा बेटा। हाँ जी, ये अस्सलाम वालेकुम। संगे कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। नम 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 नम। इबादुल्लाह संगे नम नम। रज़ानुल्लाह। इधर आओ, कैसा है दल तराशा? अस्सलाम वालेकुम। नम नम। फवाद फवाद अस्सलाम वालेकुम। संगे नम। जुनैद जुनैद अस्सलाम वालेकुम, कैसा है संगे? नम नम। रेहानुल्लाह रेहानुल्लाह। स्कूल स्कूल मेरा स्कूल स्कूल जाता है अभी? स्कूल वर्क का? वो हाँ ओके करो, अच्छा है। अच्छा तो अभी हम गरबंड के अंदर है। गरबंड है? गरबंड है। तो इसके बाद इसके जो एरिया है ना उसके, वो कौन सा इलाका शुरू हो रहा है? वनडेसा। अच्छा उस तरफ जो है वो वनडेसा इलाका शुरू हो रहा है। और भाई ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं है, वो धुआं है, वो धुआं है, वो धुआं है, वो धुआं नहीं कर रहा है। ये किस वजह से है? ये तंदूर की रोटी का हाँ ये तंदूर चल रहा है यहाँ पे। तंदूर के ऊपर एक वो चल रहा है, तैयारी कर एक वो चल रहा है, एक वो चल रहा है, एक वो चल रहा है। यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है, दूर से देखेंगे ना वो बादल आया हुआ है वहाँ पे, लेकिन असल में यहाँ पे ना ये तंदूर चल रहे हैं क्योंकि तैयारी हो रही है, यहाँ पे खाने का टाइम है तो उन्होंने तंदूर चलाया हुआ है। और इस टाइम ये जो इलाका है गरबंड का इलाका है। अच्छा ये नीचे इंजीर का दरख्त है, इंजीर का, और ये अखरोट का दरख्त है। और ये इन्होंने इसके ऊपर ये मुंजी लगाई हुई है, गंदम लगाई हुई है, जो तैबत है गंदम लगी हुई है। अच्छा ये गरबंड का इलाका कहाँ तक है यहाँ से? गरबंड वाह, यहाँ से ना ये इसकी हदूद शुरू हो जाती है। उसके आगे कौन सा इलाका शुरू है? वाह, दूसरा जगह का क्या नाम है? वनडेसा। हाँ अच्छा, जो यहाँ तक इलाका है ये गरबंड है, इसके आगे वनडेसा वनडेसा इलाका शुरू हो गया। उसके आगे गांव का नाम वड़गे। अच्छा जो वनडेसा के अगला गांव है वो वड़गे है। हर गांव के अंदर 30-40 घर आते हैं, बस्ती आती हैं, अपनी अपनी बस्ती, अपने अपने इलाके हैं। वनडेसा आगे, वनडेसा आगे कौन सा है? वड़गे आगे वाला खस। खस भी इलाका है। तो अभी ये दरख्त के ऊपर पत्ता क्यों नहीं आया? ये सब दरख्त पे ये
क्या है बस पश्तो में बताओ, पश्तो में बताओ, पश्तो में। बुहार करीब है इंशाल्लाह अभी अब पत्थर अच्छा भाई बोलता है कि यहाँ पे ना अभी बहार करीब बहार है, करीब है। ये सारे जो पत्ते झड़ गए हुए हैं हाँ, अभी यहाँ पे पत्ते चढ़ेंगे, इनके ऊपर एक खूबसूरत सा एक पहाड़ के ऊपर एक गुलाब चढ़ जाएगा सब्ज़ कलर का, फिर ये इलाका बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और एक हमारे यहाँ पे दोस्त है वो बता रहे थे, कहते ये जन्नत के एक जगह की में से एक जगह है, ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा, 1 महीने बाद ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाएगा, जितने पत्तों को फूल नहीं है वो फूल बन जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत मंजर हो जाएगा। ये सारे इलाके के जो मकामी लोग हैं इनके यहीं पे घर हैं, वो घर है, वो घर है, वो घर है। अच्छा जब आप कहते हैं कि हम आखिर वाले घर के ऊपर जाएंगे, आप वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके ऊपर भी आपको घर नजर आएगा, उसके ऊपर पहुँचेंगे आपको उसके ऊपर भी घर, और वो ऊपर पे क्या है यख है, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, और दूसरे पहाड़ है वो एक और है, उसका क्या नाम है? इसका नाम नहीं है इसका शिकलई हाँ शिकलई। अच्छा उस तरफ एक शिकलई का पहाड़ है, शिकलई। हाँ अच्छा उस तरफ एक शिकलई का पहाड़ है। अच्छा ब्रदर पश्तो दे, ओके पश्तो هو متجوز دي زينا أقبل الغرب يا رب हाँ شكلي غارده وسدا بقدر سر نميا ديكي كديس من داخل ميدان أقوى دينا بيا أقوى ميدان دي براول ठीक है بيكون لك دير دور लाल شيء لك دير ठीक है चतरालिया दीगी हाँ دير زياد लाल شيء بيا अफगानिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। पहाड़ का क्या नाम है? पहाड़ के गिदड़ू साद एक पहाड़ है, उसके बाद इस पहाड़ के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वो बर्फ़ अभी पिघली नहीं है, तो बाकी वो धुएं निकल रहे हैं। यहाँ पे खाना बन रहा है, रोटियाँ बन रही हैं, एक वो खाना बन रहा है, वहाँ पे खाना बन रहा है, एक वहाँ पे खाना बन रहा है। तो अभी गिदरई सा पहाड़ आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, वो देखेंगे क्या बात है वहाँ पे। ठीक है वो छोटा सा वो उस तरफ भी बादल है, और जो है ना वो ऊपर पहाड़ी उधर पहले बर्फ़ कम थी, अब भाई उधर बर्फ़ ज़्यादा हो गई है पहाड़ी पे ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है क्योंकि बारिश पड़ी। ओहो ये इस तरफ नीचे तक बादल आ गए, मतलब हम बादल से बहुत ऊपर हैं, बादल बहुत नीचे है, बात समझ नहीं। और वो दे रहे हैं गौर से, वो बादल हरकत कर रहा है, कैमरा स्टक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बादल ना हरकत कर रहा है, बादल चल रहा है हल्का 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 पहाड़ी की तरफ जा रहा है, अंदर तरफ, ये समझ घरों के अंदर तक बादल चला गया हुआ है, और वो ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जाम गई हुई है ऊपर वाली साइड पे। अस्सलाम वालेकुम संगे, नाम 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 कैसा है? अस्सलाम वालेकुम संगे, नाम जुनेद। हे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम सुफियान कैसा है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मुराद। तुम्हारा नाम क्या है? नूम। अहमद। तुम्हारा नाम क्या है? तलहा। तुम्हारा नाम क्या है? अनस। अच्छा वो जो पीछे बैकग्राउंड पे वो जो नज़र आ रही है वो बर्फ़ है, वो उस तरफ बिल्कुल चाइना का बॉर्डर है, तो अगर पहाड़ी को उस तरफ चल जाए हम तो वो उस तरफ चाइना है। हे अस्सलाम वालेकुम। उस साथ चलो। कैसा है संगे? अस्सलाम वालेकुम। संगे कैसा है? ठीक है। नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। नम तानुम सदे वकार सतानुम सदे अब्बा सतानुम सदे इलियास जलतराशा अजय उमेर। अस्सलाम वालेकुम संगे। ठीक है। अच्छा यार भाई ओ चलो बस लास्ट है लास्ट पकड़े लास्ट मैं दिल के निद्दे बड़े उनका बड़ा मगर है। कैसे हो मैं तुझको बुला दूं? ये कैसे यार? ये सॉन्ग गाता है, गाना गाता है। सुनाओ जानती है? सुनाओ लो पंजाबी जुबान है। सुनाओ। गाना है कौन सा? मुझे नहीं समझ।
है उसामा रिज़ी मादा रिज़ी उसामा ये मुश्किल है इधर आसान है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो चलो। वो तो ब्याह और लेगी किधर से जाएगा? पीछे आ जाए। हाँ, मैं तुम्हारा पीछे है। कैसे हूँ मैं ब्याह और लेगी अभी सलावर का उसामा कैसे जो कैसे तुम इसमें गिर गई हो। दूसरा होता तो जल्दी मिल जाता। पहाड़ चलने को क्या बोलता है? पहाड़ चलने को दिस ये हिलिंग हिलिंग। पुष्टो घर पुष्टो में घर जाओ उसामा जाओ। यार ये गप करता है। आपको भी सोचता है कितने आपके अब गजावास पर उल्ले में फोन बंद होता है जिसमें कितने रखा ये पता कनाडा का है। कनाडा कनाडा का पता है। फ्लैग नहीं से लगता है। कनाडा का पता है। कनाडा फ्लैग में फ्लैग 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 नहीं भाई, फ्लैग ये इंग्लिश जाता है। ये इंग्लिश जाता है। अरे तो बक्कन तरफ लड़े उसामा आराम से ए 10 पे में डालो अमेरिका जो फिल्म में बड़ी पिछले ना बताओ जो पसंद दे रहा है देखो बड़ा देखो। हां मेरे हाथ में अमेरिका फिल्म में एक ड्राम मौजूद है। वो है नून में था कुरान का जूम ये भाई लोग रहे हैं सुना कि वीडियो से वीडियो चल रहा है ये बने ऊपर जा रहा है। वीडियो आती ओहो चले आ जाओ। इसी रास्ते में सीधा उस्मान नहीं है। उस्मान क्यों नहीं आ रहा है? ओहो ये पानी कहाँ से आ रहा है इतना तेज? ऊपर से
पत्थर के नीचे है। हाँ ठीक है। बहुत बड़ा पत्थर है। उसामा ये देखो ये, हाँ मैंने देखा है, तूने ये देखा है? देखा है। उसामा भाई वो जो पानी वहाँ से आ रहा है स्पीड से, वो कहाँ से आ रहा है? इसके नीचे उछलक से। इसके नीचे है? हाँ नीचे, इसके ऊपर जो नीचे। नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे हाँ ये ऊपर पानी, क्या पानी है ना? इसके नीचे पानी कहाँ से आता है? इसके नीचे ये पानी है ना, ये पानी। हाँ ये बहुत ज्यादा पानी है, इंसान तो भाई डूबता है। कहाँ से आता है ये पानी? कहाँ से आ रहा है? ऊपर से, ऊपर माउंटेन चलो ऊपर चले, ऊपर पहाड़ से। चलो चलो। तुम बोल सकते हो। अरे ओ ये बता दो पूरा ना चले जा मस्ती। ये वाले इधर आओ, इधर आओ। ये बात है, ये लगता है यहाँ भाई सुबह के 5 बज रहे हैं, तो इंजॉय का क्या ही सीन है। चेक करें ज़रा, गलियाँ खालम खाली सुनसान एरिए हैं। इधर हम हैं और ये सैरें करने निकले हैं। जिसने कामयाब होना है, जिसने कुछ बनना है, जिसने कुछ करना है, भाई सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। नमाज़ पढ़ के आपको अपने काम की प्लानिंग करनी पड़ेगी। A few inches later. यार वो क्या चीज़ है? सूर्य नहीं कर रहा है वो, तेरे क्या सीन आ रहा है वो वहाँ पे लगता है सूर्य नहीं कर रहा है वो, देखो। A few minutes later. A few moments later. अमेरिकी जहाज था, चाइना की हदूद से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर था। यहाँ से चाइना के रडार ने उसको कैप्चर किया है, कॉन्टेक्ट करके कहा है कि आप चाइना की हदूद से 12 किलोमीटर दूर हैं। अगर आप चाइना की हदूद के अंदर एंटर हुए तो आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। चीन के जहाज उड़े, जंगी जहाज उड़े हैं, अपने असले समेत, अपने मिसाइलों समेत उड़ के चीन का कैप्टन उड़ा रहा था। वो उसके पास गया, उसने जाके कहा है कि भाई आप हमारी हदूद से दूर है, अगर आप इस हदूद एंटर हुए तो आप इसके खुद जिम्मेदार हो। ये बात सुन के अमेरिकी पायलट था, उसने कहा कि हम अपने एक महफूज फासले पे हैं, हम मगरिब की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन वाले ने जवाब नहीं दिया, चस आ गई। अब चस कराती है भाई तुसी। ओमान के अंदर सबसे सरप्राइजिंग बात है, धुंध गिरी है भाई। देखो भाई भाई, हम जिस इलाके में ना रूवी के चारों तरफ पहाड़ है, तो हो सकता है आपको वो पहाड़ पीछे नजर आ रहा हो। 12 seconds later. अच्छा यार मंदिर आपको दिखाते हैं। हाय, ये देख रहे हैं, ये सारा सीन है यहाँ पे। इसके ऊपर ये A few inches later. साफ साफ बोलने के चक्कर में ना जिंदगी से लोग साफ साफ हो रहे हैं। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बोर्डिंग हो चुकी है और गाड़ी मौजूद है। क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ है, ये क्रिसमस ट्री तैयारियां हो रही हैं। ज्यादा कैमरा यूज नहीं करने देते। 6.5 hours later. शादी अटेंड किया, खाना शाना खा लिया। तो अहमद भाई बताएंगे, अहमद भाई बताएं एक ऐसी बात बता दें, एक ऐसी क्वालिटी बता दें सबके लिए फायदेमंद एक बात हो। दुल्हन के बाप को पूरी जिंदगी लग जाती है खाना वगैरह बनाने में। लोग कहते हैं कि उसके अंदर नमक कम था, खाने के अंदर मीठा कम था। किसी के भी खाने को नुक्स नहीं निकालना चाहिए, तो ये खाना बनाते हुए पूरी जिंदगी लगती है। 12 seconds later. बाकी शादी अली मजाकी हो गई है। वहाँ से आए थे शादी अटेंड करने, शादी का फंक्शन बहुत ही अच्छा हो गया। तूने किया वैसे बोटियां ना पा, फिर बोटियां पा ली। भाई बोटियां जेब में नहीं डाली, खापन में डाली। A few inches later. जिंदगी मुश्किलों में से गुजर रही है और चाय की तरह उभर रही है, और हम भी हर घूंट का मजा मजे से ले रहे हैं। सरप्राइजिंग बात ये थी कि हम ओमान से डायरेक्ट आए शादी हाल में। सरप्राइज दी अपनी फैमिली को भी, अम्मी अबू भी हैरान हो गए थे। शादी भी बहुत अच्छी हुई है, शादी के जो सारे मामला हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। Tomorrow. हनान की आज बर्थडे एंजॉय करने आए हैं। बर्थडे की तैयारी हो गई है, 10 मिनटों में बर्थडे की तैयारी हो। 10 मिनटों में बर्थडे की तैयारी होगी। भाई ये खा ले आप भी ओए स्प्रे खवाती है यार, स्प्रे खा रहे हैं। स्प्रे खवाती है। भाई हैप्पी बर्थडे, बहुत ज्यादा एंजॉय हो गया।
स्प्रे ला के अंडे चले हैं, नील चला है, केक चला है यार। नहीं यार, ये साल वाकई यार, ये सालगिरह बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सालगिरह ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। सालगिरह में बहुत ज्यादा गर्क हो गया। देख ली, मैंने कोई अंडा नहीं मारा यार। ये थोड़ा सा, एक मिनट यार, थोड़ा सा केक रह गया, ये खा लेते हैं यार। ये जाया नहीं करना। मजा आया। प्रोग्राम अच्छे वाला बढ़ गया। नील चल रहा है भाई, अभी भी नील चल रहा है भाई। अभी बर्थडे खत्म हो गई है कि नहीं हुई? अभी 5-7 दिन पड़ी है यार। बाल और अरसलान पहले कह रहे थे यार मट्ठा रखना है, लेकिन दाने ने कहा अंडे बालो, अंडे उबाल के नहान को मारने हैं ताकि इसके आलू पड़े। कहना ठीपे चलन गए यार दी बर्थडे में यार। हुण असीं जा रहे बाबे KFC। जहाज असीं आर्डर देता है। जहाज साडा आ रहा है, जहाज आ रहा है, जहाज साडा इत्थे खलोएगा, इधर लैंड करना भाई। जहाज आ रहा है KFC का, जहाज से लैंड करना। Somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia. Like a symphony of our memories. Oh,
We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. Drop that shit. Turn up. Inside of me, you better watch out. If you enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Lots of blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force of party. And if you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. There's no exit, I'll kill when I'm desperate.
come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh. Worship me, I control the air. Worship me, worship me. My forgiveness sets you free. Worship me, I control the air you breathe. Worship me, worship me. My forgiveness sets you free. Come and set me free, 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 free. Come and set me free. Give me what I need. Say we can't, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. We both know that one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. Dear bright brain, you're so far off, oh it's like you can't see ahead. These feelings you've caught don't make sense, your plan's gonna flop. You keep raising doubts without cause, all you feel is dread. My logic is fair, if it's pain, it's never gonna stop. Cause we both know that one day he's not gonna cry again. Without doubt, might say if all's gonna mend.
this ain't the end. We both know one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. Promise you this, as long as you're looking, you'll see the signs. Just for a moment, a flash of light, you'll never forget. I heard you crying aloud, and a part of me cried with you. I finally see why all the neat tears fall out of you. Can't escape from this pressure inside you. But tonight the stars align. When the cracks start to let your own light through, I'll be there to help you shine. somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame.
like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony
We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. Drop that shit. Turn up. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves of blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of body. And if you start shit, you'll be hard-lived in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. There's no exit, I'll kill when I'm desperate.
and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh. Worship me, I control the air. Worship me, my forgiveness sets you free. Worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग में। तो आज हम सरगोदा में आए हुए हैं। सरगोदा जो कि शहीनों का शहर है। तो आज हम आपको अपनी ज़मीनों का विज़िट करवाएंगे। आज हम अपने जो है ना खेतों में आए हुए हैं, ज़मीनों पे डेरे पे आए हुए हैं। तो आज आपको सारा विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि गोभी का फूल कैसा होता है। ये देखें जी, गोभी के फूल की ज़मीन है। ये बहुत ही प्यारी इसकी शेप है। तो ऐसे लगता है कि जैसे एक गुलाब का फूल नहीं होता, वैसे है। ये देख रहे हैं, करीब से इसको खोलेंगे तो आराम से ये बंद गोभी है। ये खुले, ये देखें, ये फूल बना हुआ है। ये है गोभी का फूल। ये सारा जो है वो कुदरत का एक रंग है, कुदरत का एक मंजर है। जो रब ज़मीन के अंदर से एक बीज लगाते हैं, ज़मीन के अंदर से आपको एक फल तो सब्ज़ी वो फ्राहम होती है। तो ये गाँव में ना चलने का ये तरीक़ाकार है। ये हम चल रहे हैं तो इसको बोलते हैं वाट। ठीक है, पिंड वाले जो रहेंगे ना वो समझेंगे इस गल को। बाकी पंजाबी पे इतनी ख़ास नहीं आती। वाट के ऊपर चलते हैं। ये वाट है, मतलब ये हमारा एरिया है ये वाला। अगर ऐसे वाट चलती है तो ये दूसरे का एरिया। तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर चल रहा है। तो इसको बोलते हैं सेपी, जो काम करता है ना उसको बोलते हैं सेपी। सेपी साहब वाटर ट्रैक्टर चला रहे हैं। अभी यहाँ पे ना ये हल चल रही है। हल के बाद क्या होगा, इसको पानी लगाएंगे, पानी के बाद इसके अंदर बीज लगाएंगे। अच्छा, ये जो है ना एक ये चीज़ जो पड़ी हुई है, पहाड़ सा बना हुआ है। एक वो पीछे पहाड़ लगा हुआ है। ठीक है, इस पहाड़ का मतलब है कि जब गंदम जो बन जाती है ना, गंदम और चावल मुंजी, वो मुंजी बनने के बाद, गंदम और मुंजी बनने के बाद ना वो जो बचता है, जो उसका नीचे वाली पराली होती है, पराली बचती है, उसको मशीन से गुजारते हैं, उसको बोलते हैं पराली बोलते हैं उसको। तो उसका ढेर लगा देते हैं एक सूरत में ना, पहाड़ की सूरत में। वो गाजरें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये थोड़ी जो है ना ये रह गई हैं। जो मेजर पार्ट है ना वो देखें, वो सारा उतार रहे हैं, वो लगा रहे हैं। इसके ऊपर से उतार के भाई ये तोरों के अंदर गाजर है, ये सारी पैक कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इन्होंने गाजर का जो ऊपर वाला हिस्सा ना वो उतार लिया है और उसको सारा अलग कर लिया है। अब तोरों में गाजरें डाली हैं, गाजरों के ढेर लगाए हुए हैं। पीछे से जो बंदे आ रहे हैं, बंदे निकाल के गाजरों का ढेर इधर लगा रहे हैं। ये जो हमारे अब्बू है ना, वो सरगोदा से बिलोंग करते थे, मतलब चकवाल से, तो भौन से। तो ज़मीनें उनकी सरगोदा में है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें जो है ना वो सारी सरगोदा में है। तो सरगोदा चक्कर लगता है हमारा। जब भी बाहर से आते हैं तो सरगोदा चक्कर लाजमी लगता है। वो जो है हमने कुछ ठेके पे दी हैं, कुछ हमारा अपना, मतलब उसके ऊपर जो है ना वो सब्ज़ियाँ, फल वगैरह, घर की हर चीज़ ना शहर में भी घर की चलती है। एक चीज़ मैंने दिखानी है शहर वालियों, एक चीज़ तुहानू दिखानी है तो जिंदा शायद तुहानू इलम ना होए, बाकी पिंड वाले नू पता होएगा। क्यों पिंड वाले हो? अच्छा, ये देखें जी, ये क्या पहाड़ सा लगा हुआ है। एक मतलब एक जो होती है ना खेत के अंदर एक पहाड़ बना हुआ है। अच्छा, अब इस पहाड़ का मकसद क्या है? इस पहाड़ का मकसद ये है कि जब यहाँ पे मुंजी लगी होती है या यहाँ पे कनक लगी होती है तो उसके नीचे एक पराली होती है। वो पराली को मशीन से गुजार के ना इस तरह सेव कर लेते हैं, सेव करते हैं पहाड़ की सूरत में। ये आप देख रहे होंगे कि ये पहाड़ लगा हुआ है। तो इसको आराम से निकाल के यूज़ कर लेना। और हर बंदा अपनी ज़मीन के अंदर इस तरह का पहाड़ बना लेता है। जब पराली, मुंजी, ठीक है, और कनक और मुंजी का जो सीज़न होता है ना, उसके अंदर आप देखेंगे उसके बाद हर जो ज़िम्मेदार है ना उसकी खेत के अंदर ये वाला हिस्सा लाजमी होता है। उसके ऊपर एक दफ़ा हल फेर के
तो दूर से ना गोबर शोबर लेके आते हैं, जो मतलब अपनी ज़मीनों का जो जानवर जो होते हैं ना अपने डेरे पे जानवर शानवर उसका गोबर ला के ना, ये देखे वो पल्ली साइड पे आपने देखे होगा वो छोटे छोटे ढेर लगा दिए उन्होंने, ढेर लगा के वो अब जी एक बंदा लगा हुआ है वो देखे जी सेपी शेप, तो सेपी साहब इन्होंने पूरा खिलाड़ देना, ये दे रहे हैं खिलड़ गया हुआ सारा खिलाड़ दिया हुआ इन्होंने। कहने का मकसद ये है कि अब क्या होगा, इसके ऊपर दोबारा हल फेरी जाएगी, भाई इसको थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा, पानी नहीं लगाएगी हल्का हल्का, तो ये ज़मीन जरखेज़ होगी, जरखेज़ होने के बाद जो इसके ऊपर चीज़ लगाई जाएगी, बीज लगाएंगे जो गाजर मूली ठीक है मिर्चें गोभी, वो जरखेज़ होगी, वो ज़्यादा पैदावार में होगी, अच्छी फसल बनाएगी वो, मकसद उसका ये होगा। तो ये जो है तो गोबर है, मतलब भैंस की जो है ना वो फुजला है, तो देखो उसका काम क्या है जी, वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी ताकत रखी है कि वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाएगी, तो फसल की पैदावार में इजाफा होगा। ये दे रहे हैं कैसा इसने ढेर लगा के रखा हुआ है। तो बाकी ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही है। वो परला जो खजूर का दरख्त है, ये ना समझना कि हम जद्दे आ गए हैं यार, शहर में ना हम रहते हैं, वहाँ पे घर है तो वहाँ पे भी ज़मीनें हैं शहर में, तो जो आज इस दरख्त के नीचे छाँव के अंदर जो एक सांस आ रहा है, एक मज़ा आ रहा है, एक वाइब आ रही है इसके साथ और इसके साथ। ये डेरे पे हम आए हुए हैं इस टाइम, ये डेरा वो वाला डेरा है कि यहाँ पे ना सिर्फ जो टोटल सेपी साहब जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं ना ज़मीनों पे, उनके लिए जगह मुख्तस की हुई है, उनके लिए जगह बनाई हुई है ताकि वो इधर आएँ, तो ये जानवर वगैरह भी उनके लिए रखे हुए हैं इधर आएँ। और अच्छा एक और जो चीज़ है ना वो ख़ास तौर पर मैंने आपको दिखानी है, ये जो पहाड़ है ये आप देख रहे होंगे, ये किस चीज़ का छोटा सा पहाड़ लगाया हुआ है, ये पहाड़ गन्ने का मल है। गन्ने के मल का मतलब है कि ना ये जब गन्ना जाता है उसके अंदर फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री के अंदर इसके ऊपर काम होता है, तो मतलब वो गर्म करके इसके ऊपर जो मल निकलता है वो गन्ने का मल है, ठीक है। यानी कि कमाद की जो फसल है ना, कमाद की फसल का जो गन्ने का काम होने के बाद उसके साथ जो चीज़ बनती है, मतलब चीनी में काम आता है, गुड़ में काम आता है, तो वो जो है ना उसके बाद जो बच जाता है वो इधर लगा देते हैं। ये आता है, इसका काम है कि ये जो डंगर शंगर है, तो डंगर शंगर भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ, डंगर शंगर भी हैं, तो उनको ना जब ये देते हैं पट्टे शटे पराली शराली, तो उसके साथ ये गन्ने का मल देंगे। मीठा है ना तो वो बड़े शौक़ से ज़्यादा खाएंगे, शौक़ से, क्योंकि मीठा होगा तो उनको भी मज़ा आएगा खाने में। हाँ भी मीठा खाने के जिस तरह हमारा दिल करता है, इनका भी दिल करता है वैसे ही मीठा खाने का। जो एक चीज़ है ना अच्छी पिंड का रवायती कल्चर के हिसाब से, वो ये देखें जी, ये देखें जी, ये पानी बिल्कुल साफ़ ताज़ा आ रहा है, पानी बहुत ताज़ा है यहाँ पे। ये नीचे से इन्होंने बोर किया होता है, ये देख रहे हैं चल रहा है, तो हालत इसकी देख लें कैसी है। यकीन करो ये पानी बहुत ही मज़े का और बहुत ही मीठा था। टोका है, टोके से ना पट्टे छट्टे जो कुतरते हैं, तो ये यहाँ पे इसके डीजल डाल के ये चलता है। यहाँ पे मोटर शोटर यहाँ पे लगी है इसकी, ये चलती है। टमाटर की पनीरी का मतलब ये है कि जो टमाटर का बीज होता है ना, बीज को पहले ज़मीन में लगाते हैं, ज़मीन में लगाने के बाद एक पनीरी तैयार करते हैं। ये देखें ये टमाटर की पनीरी है, इसको पहले ज़मीन में लगा के पनीरी को तैयार किया जाता है। अब जो ज़मींदार होता है उसका दिल करता है, अगर वो उसने ऐसे ही सेल कर रहा है तो वो ऐसे ही सेल कर देता है। अगर उसका दिल करता है उसने टमाटर तैयार करना है, फिर इस पनीरी को निकाला जाता है, निकाल के दूसरी जगह ज़मीन में बोया जाता है, बो के उस जगह पर टमाटर तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब टमाटर को तैयार करने के लिए टमाटर की पनीरी तैयार करना ज़रूरी है। मार्केट से हमें सिर्फ टमाटर का बीज मिलता है, उस बीज की पहले पनीरी बनाई जाती है, पनीरी के बाद टमाटर तैयार किया जाता है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ फीटर पे, जिसको कहते हैं टूवल, जिसको कहते हैं मोटर चल रही है, तो मोटर पे आपको लेके जाता हूँ। ये दे रहे हैं ये पानी की एक ये छोटी सी, इसको सुआ कहते हैं, इसको नहर कहते हैं, छोटी सी छोटे लेवल की सुआ चल रहा है, सुआ चल रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी ताज़ा आ रहा है जो है ना फीटर से। तो फीटर के पास मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पानी जो है ना ज़मीन से निकल के बड़े लेवल पे, क्योंकि एक घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटर होती है, तो इसी तरह जब चलना है वो ज़्यादा पानी चाहिए, खेत बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए फ़ीटर इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि नहर का मुँह खोला जाए, कई जगह पे नहरें नहीं आती, तो उस जगह पे फ़ीटर चलते हैं, ठीक है। उसके ज़रिए जो है ना पानी निकाला जाता है ताकि अपनी जो है ज़मीनों को सरखेज़ किया जाए, ताकि उस ज़मीनों के अंदर जो है ना वो पौधे शौधे लगाए जाएँ। फ़ीटर क्या है? फ़ीटर दे रहे हैं, ये इसके अंदर ना डाला हुआ डीज़ल डाल के, तो ये पानी निकल रहा ताज़ा, ज़्यादा लेवल पे 6 लेवल पे निकल रहा, ठीक है। साफ़ सुथरा पानी, ये पानी बहुत मज़ेदार होगा। फीटर यहाँ से चल के इसका पानी इधर से होता हुआ ये जो छोटे से सूए के ज़रिए ना ये जा रहा है। इसको आज चलाने का मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि आज जो हमारी वहाँ से गाजरें निकली हैं
उन गाजरों को बिल्कुल धो के साफ़ सुथरा करके तो उसको मार्केट के अंदर लेके जाना है, ठीक है। मार्केट में मतलब जो आड़ती हैं हमारा काम है, जहाँ पे हमारी जाती हैं, तो कई मतलब हमारे लगे हुए हैं कि कुछ लेज़ वाले आलू लग गए हैं तो लेज़ वाले ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टमाटर लग गए हैं तो टमाटो केचप वाले ले जाएंगे। अब पैर ना तोड़े ने क्या ही गाजर सी खानी है, होता कुछ नहीं मेरे भरावो, टोटल दुनिया जी तो ये बड़ा सारा इन्होंने तैयार किया हुआ है। एक ये समझ लो इसको जाली वाली जिमें से तैयार करने हैं, इसी तरह सारी गाजरें बड़ी बड़ी एक एक तोड़ा डाली जाएंगे इसके अंदर, वहाँ से साफ़ सुथरा पानी आता रहेगा उधर से, और ये गाजरें जो है ना वो तैयार साफ़ होती रहेंगी। इसी तरीके से गाजरें साफ़ करके इन्होंने, अच्छा ये यहाँ पे गड्ढे तोड़े हैं, ये निकाल के गड्ढे तोड़ों से इसके अंदर डालनी है। गाजरें साफ़ सुथरी करके होगी गाजर इस तरह की, वो जो आपको छोटी सी वो नजर आ रही है उसके अंदर। अब ये गाजरें भाई निकाल के साफ़ तोड़े में डाल के तो वो तोड़े उधर रख के फिर आगे मंडी जाएंगे। और स्टाले की फसल का मकसद ये होता है कि जो पट्ठे जानवर वगैरह खाते हैं ना, पट्ठे स्टाला बहुत शौक से खाती है, भैंसें गायें वगैरह स्टाला शौक से खाती है, बकरियां छकरियाँ। गांव आपको पता है शहर से भी जैसे ही शहरियों को पता है इस तरह चलता है कि बड़ी ईद पे जब वो जानवर लाते हैं घरों में तो उसके लिए पट्ठे लेने जाते हैं, बाहर से घास घूस ले जाते हैं तो वो स्टाला लेते हैं, स्टाला, ठीक है। स्टाले का एक बड़ा फ़ायदा ये, अब आप दे रहे होंगे कि ये स्टाले की जो है ना वो फसल है। अब इस जगह में और उस जगह में थोड़ा सा फ़र्क है, वो जगह थोड़ी सी ऊंची है, ये जगह थोड़ी सी बैठी हुई है। वो फ़र्क इसलिए है क्योंकि यहाँ से इन्होंने स्टाला थोड़ा कुतर दिया होगा, काट दिया हुआ है, अब वहाँ से काटेंगे। अच्छा इसकी ख़ास बात ये भी है, अब जहाँ से काट दिया ना ये यहीं से और ऊपर बढ़ेगा, वहीं से और निकलेगा, ठीक है। उसको फिर काटेंगे, फिर निकलेगा, फिर काटेंगे। तो जो है ना स्टाले की फसल का यही फ़ायदा होता है कि उसको काट के कुतर के दोबारा बड़ा कर देते हैं ताकि दोबारा काम आ सके। स्टाले की फसल जो है ना वो 2-3 दफ़ा हम कटिंग करके अपने जानवरों को खिला सकते हैं। स्टाला ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर का मकसद ये है कि एक दफ़ा फिर ज़मीन को अंदर से खोद के, ये जो हाल इसकी ज़मीन के अंदर गई हुई है ये काफ़ी, ये तकरीबन 1 फुट होगी और नीचे जो ज़मीन के अंदर है, यह जहाँ से गुजरता जाएगा ज़मीन को खुरदरा करता जाएगा। और ये जो वट्टा आपको नज़र आ रहा है ऐसे जैसे शाम चल के गया है बड़ा सा, तो ये बना जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, वहाँ से ना वो जो टूल चल रहा है, अच्छा उनका टूल तो वो था ना उस फसल का, इस फसल का टूल वो है, वो सामने छोटा था आपको नज़र आ रहा होगा, वो चलेगा इस मिकदार से, वहाँ से खोल देंगे, वो जो पाइप गोल सा नज़र आ रहा है वहाँ से खोल के पानी यहाँ तक आएगा, यहाँ से थोड़ा सा खोल देंगे, फसल में पानी आ जाएगा, फसल में पानी आएगा। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो दूसरा मरहला स्टार्ट होगा बीज वाला, फिर बीज एक एक करके बीज लगाया जाएगा और पूरी फसल तैयार की जाएगी। ये जहाँ से हम गुजरे हैं सुबह से, ये आप देख रहे होंगे कि थोड़ा गीला है, ये गीला इसलिए है, लास्ट टाइम वो जो गोभी की फसल है ना, बंद गोभी की, उसको जो है ना वहाँ पे पानी लगाना था, इसकी वजह से ये भी गीला है। तो समझ ले कि अभी कोई 11-12 बजे का टाइम है, तो होनी गर्मी चाहिए, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, हवा बहुत साफ़ सुथरी है। ये जो है ना ये सरसों लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सरसों की फसल। इसके अंदर जो है ना ये दे रहे हैं, ये सरसों लगा हुआ है सारा। अब क्योंकि ये तैयार हो गया तकरीबन, ये समझ लें मेरी हाइट मेरे सर से भी ऊपर जा रहा है बूटा, वो वाला जो है ना तकरीबन मेरे सर से ऊपर जा रहा है। अब इसको क्या करना है, इन्होंने तोड़ के ना ये मशीन से गुजारना है। मशीन से जब ये गुजारेंगे तो इसके अंदर से ना तेल निकलेगा, जो तेल निकलता ना उसको बोलते हैं सरसों। वो सरसों इस्तेमाल होता है हमारे सर पे लगाने के लिए, हमारी हांडियों में। ये ओरिजिनल तेल है, जो अभी हमारा शहर है ना वहाँ पे लोग मिलावटें की हुई हैं, केमिकल मिलाए हुए हैं, उनको तेल बनाया हुआ होता है, वो तेल नहीं है। लेकिन ये असल जो है ना सरसों का बूटा है, इसके अंदर से जो तेल निकलता है ना वो ओरिजिनल तेल है। आपको वो पीछे एक पहाड़ी नज़र आ रही होगी, बेसिकली वो एक नहीं है, वो ये यहाँ से वो दे रहे शुरू हो रही है, ये वो वहाँ तक, ठीक है। ये पहाड़ी, ये केटू पहाड़ी है जो कि सरगोदा के अंदर है। इसके अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी, पाक आर्मी, हमारी फ़ौज, ठीक है, उसका जो आर्मी का एयर फोर्स सारी यहाँ पे है। इसके अंदर टोटली जो है ना हमारा असला, हमारे जहाज़, हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा ना यहाँ पे एयरक्राफ्ट सिस्टम है। यहाँ पे सारा जहाज़ उड़ता भी है, जहाज़ पहुँचता भी है। जो भी तक रिकॉर्ड है 23 सेकंड के अंदर सरगोदा के ऊपर से जहाज़ उतरता है, जहाज़ चढ़ता है, जाके लैंड करता है लाहौर के एयरपोर्ट पे 23 सेकंड के अंदर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अभी सूरज गुरूब हो रहा है। ये जो बाईपास है ना, ये वाला,
ये सारा बाईपास, मेन रोड बाईपास लगा हुआ है, यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है वो जा रहा है, ठीक है, गाड़ी गुजर रही है बाईपास ਨੂੰ पैरी लगती 1.5 करोड़ का किला नहीं, शहर महारी, ठीक है। ये वो वाला बाईपास है। जब गंदम को हम हाल चाल फेर के गंदम का बीज डालते हैं, ऐसे करके बिखेरते हैं, तो वो छोटे छोटे जो लगे हुए हैं ना, ये हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ना शक्ल पकड़नी है इस चीज़ की, ये देख रहे हैं इस चीज़ की, ये इस चीज़ की शक्ल पकड़ लेनी है इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तकरीबन ना संभलने के हमारे फुट जितने हो गए हैं। अभी इसके ऊपर हल्का सा भी जो है ना गंदम के दाने नहीं लगे, लेकिन उस साइड पे मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वहाँ पे ना उसके दाने लग चुके हैं। हाल चलती है, हाल चलने के बाद पानी लगाया जाता है, जिस टाइम तकरीबन उंगलियों जितना पानी हो जाता है उसके अंदर, तो पानी बंद करके बीज फेंक दिया जाता है, ठीक है। बीज फेंकने के बाद इनकी आराम से ग्रोथ होती है। मेरा नहीं ख्याल हद है 1 या 2 दिन के अंदर ना इस फसल के अंदर हल्का हल्का दाना आ जाएगा। दाना आने के बाद वो दाना ग्रीन होगा, ग्रीन दाना ही जो है ना वो अपग्रेड करेगा, ठीक है। अपग्रेड होने के बाद बड़ा होगा, रंग नहीं चेंज करेगा। रंग इसने तब चेंज करना है जब इसने फुल पक जाना है। फुल पकने के बाद ये जो येलोइश रंग पकड़ता है ना, ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर येलो रंग है। ये वाला रंग जब पकड़ता है बड़ा, इतना बड़ा, तकरीबन मैं हाइट से तकरीबन टांगों तक, जब उसने अपनी हाइट पकड़ लेनी है, फिर इसने अपना रंग येलोइश में चेंज करना है, ये वाले येलो कलर में चेंज करेगा। उसके बाद भाई एक दाना तैयार होगा। दाना तैयार होगा तो फिर इसकी